क्या है। Hallelujah. He is our guest also. वो हमारा अतिथि तो है And also our family member. हमारा सगा भाई है। The respect and relation. और हमारा और क्या आदर करना और रिश्तेदारी भी है हमारा। Hallelujah. हालेलुया। He is Pastor Edwin Joseph working with the Believer Church of God. पास्टर एडविन जो सब है वो परिवार चर्च में सेवा करते हैं। He is serving the Lord in Kavada. वो परमेश्वर की सेवा करते हैं Kavada. In Kavada. And he is the husband of Dharani Kaloja. और तारी में है वो पति है। Recently we married and he is married somewhere. अभी उनको की शादी हो गई और वो So the rest of the time I give to Edwin Joseph. तो आने वाले समय में मैं परमेश्वर के दास का देता हूँ। Let us all clap our hands and welcome Pastor Edwin Joseph. स्वागत करो। Praise the Lord. आप सब जानते हैं जैसे कि आप सबके बीच प्रभु के वचन लेने आए होगा ये अवसर मिली और प्रभु के दास आदरणीय पास्टर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने थोड़ा ये अवसर दी। अभी तो मैं थोड़ा ससुराली हो बना हम एक कलीसिया में आकर एक साथ आत्मिक रीति से जुड़ जाता है तो मसीह में एक हो जाता है। हालेलुया। संसार के बाहर हमारा बहुत सारा पहचान हो सकता है, हमारा बहुत सारा नाम हो सकता है, लेकिन जब हम मसीह में हैं और मसीह में कर निकट हैं तो हमारी पहचान मसीह में एक आत्मिक रीति से होते हैं और आत्मिक रीति से हम अपने पिता के संतान कहलाते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने हम सब आज ये अवसर दे मोर साथ एक वचन निकालो। अभी वचन ला हम देखो थोड़ा समय और वचन लगे कि प्रभु के हम जो योजना है यार वो के बारे में हम जानो। मोर साथ याकूब के पत्री अगर बाइबल जाए हैं तो याकूब के पत्री और 4 अध्याय और 8 वचन पढ़ेगा। याकूब के पत्री और उसका 4 अध्याय और 8 वचन निकाल के कोई थोड़ा जल्दी से पढ़ने में अगुवाई करते कोई। याकूब 4 के 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे जितने लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के दास प्रभु के भाई याकूब एक महत्वपूर्ण बात लगा रहे थे। कहा थे कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो क्या कही तुम्हारे निकट आएगा। मेरे भाई बहन कितना समय हम परमेश्वर के निकट अथन कि हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जाने, ये हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जाने। आज की परिस्थिति देखा, आज जो हम परिस्थिति से गुजरा था वो परिस्थिति कैसे परिस्थिति है। आज हम ये वचन से जानना है कि हर परिस्थिति में हमला परमेश्वर के निकट में रहना है। हालेलुया। क्योंकि आज जो परिस्थिति है वो पहले के परिस्थिति के जैसे नहीं है। आज की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में बदलाव आ गए है। आज क्या स्थिति हो गई, चारों तरफ जो रोज सुबह उठन हमको चालू करता न्यूज जला देखन पेपर ला अच्छा समाचार नहीं मिले, अच्छा सुनने में बात नहीं मिले। हर जगह चारों ओर जो है केवल मृत्यु मृत्यु निराशा नाना प्रकार की यही बात देखने को मिलते। लेकिन मैं आज आपका एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आपके हाथ में जो वचन है वो कहते हैं शुभ समाचार और यही आनंद का समाचार है। हालेलुया। एरा पढ़ के, एरा देख के, एरा सुन के कोई भी निराश नहीं होए, कोई भी दुख नहीं पाए, परंतु ये आत्मिक सुख पाए। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे भाई बहन एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ लिखे हैं यदि आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ जाएं? हमारे सामने में कई बार ये बात उठे हमारा संभालने वाला कौन है। ऐसे कोई लोगों से हम मिले जा नहीं सकते, ज्यादा समय काकरों से बात नहीं कर सकते, अपने प्रियजन से मिल नहीं पाते। ऐसी परिस्थिति में हमारा कौन
वचन याद रखे। जब आप सुबह उठो ते बात याद रखो कि मोर साथ कौन है, मोरा कहाँ जाना है, मोर सुबह की प्रार्थना काकर साथ है, मोर सुबह की संगति काकर साथ है, मोरा कैसे काकर साथ आज दिन भर गुजारना है, मोर दिन भर की रक्षा कौन करेगी, मोर जीवन में कौन चली, मोर बच्चा कैसे रही, मोर परिवार के जीवन कैसे रही। ये वचन याद रखना है कि वो जब परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, आपको भी मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसके अंदर मनुष्य जो है ओकर एक समय है, ओकर एक सीमा है, ओकर बाद मनुष्य भी हाथ देते और बोलते थे आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं कहा आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कह सकता है मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपको यहाँ पर आज आप बोला एक सती बुला है कि हमारा जीवन बचे। परमेश्वर की बुलाहट आज का है। हम भले आप बहुत कम संख्या में बैठे ना, भले आज हमारे बेचार कलीसिया बंद पड़े थे, भले आज बंदा लाइव आके या किसी भी रीति से प्रभु को संदेश देना पड़ा थे, लेकिन याद रखना है परमेश्वर हमारे साथ कल भी आज भी है और आगे भी रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई ये बात हमको समझना है। ये बात हमको जाना है कि हमला परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर के निकट आना। हम बहुत पता था हमारा जीवन बहुत बिजी जीवन है ना, बहुत बिजी है। मैं बहन से पिछले दिन बात कर रहे हूँ, बोले बहन चर्च कैसे किया था, भारी दिन हो गए तो देखे तो अच्छा नहीं लगा है ना। तो वो जब बहन बोलना शुरू किया, अरे भैया काय हम बड़े बिजी रखूँ था, मैं भारी बिजी रखूँ भैया कहा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ रही और तब खत्म कैसे कर देता हम वो मैं भी बिजी हूँ। तो ये याद रखना है, परमेश्वर के याद रखना है कि प्रभु हमला बुला है, हमला उतना बिजी नहीं होना है, हमको परमेश्वर का समय देना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से हमको आना है। मेरे भाई बहन जनता भाई बहन यहाँ बैठे हो, प्रभु हमको जानते हैं, वचन हमें बता। ऐसी जो आज की जो परिस्थिति है, आज की जो समस्या जैसे ये दिखावे, पहले भी वचन में लिखा है, पहले भी आ चुके हैं, पहले भी हम वचन में देखकर हमको हमला पता चलते कि ऐसी परिस्थिति आ है। हम यदि पुराने नियम से एक राजा के बारे में जानता, वो राजा के नाम रही से पुराने नियम में हिजकिय्याह राजा, वो हिजकिय्याह राजा की परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। अगर हम वो वचन देखना तो दूसरा राजा की पुस्तक और 20वां अध्याय जब पढ़ना तो हमको हमला वहां पता चलते। वो हिजकिय्याह राजा एक बीमारी हो गई थी और यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर वो कर पास एक संदेश भेजते ही थे कि अब तो यहाँ मरने वाला है, अब के बचने वहां उम्मीद वाला बात नहीं थी, परंतु एक डिक्लेयर वचन आ गई, अब तुम्हारी मृत्यु होने वाला है, अपने लोगों को जाओ, उनको आज्ञा दे दो, उनसे मिल लो और ये आज्ञा देंगे क्योंकि अब मृत्यु होने वाला है। तो राजा के सामने एक महान राजा, एक बड़ा राजा, हर सुविधा होगा पास, सब कुछ होगा पास, लेकिन वो बीमारी के कारण, वो समस्या के कारण पूरा मृत्यु की दशा और सामने आगे नहीं से, अब वो मृत्यु होने वाला नहीं से, अब कोई उम्मीद नहीं बचे नहीं से, प्रभु के तरफ से ऐसे चलते नहीं से, भविष्यवाणी करके वापस भी जा नहीं से। हिजकिय्याह राजा का ये वचन जब सुनी कि उसकी मृत्यु होने वाला है, हिजकिय्याह राजा कहा कि क्या अपने प्रजा के पास गई, अपने हकीमों के पास गई, अपने लोगों ने इकट्ठा करी? नहीं, वो क्या करी? वो परमेश्वर के निकट की दीवार तरफ मुंह करके प्रार्थना करके गिड़गिड़ा के प्रार्थना करे लगी कि हे परमेश्वर, मैं तेरे दृष्टि में अगर सही हूँ और जो तुझे ठीक लगे वो मैंने किया हूँ, तो अपने दास पर तू अनुग्रह कर। हालेलुया। वो परिस्थिति बिगड़ गई, वो परमेश्वर के निकट आ गए। ये बात ना सुन के कि परिस्थिति पूरी रीति से बिगड़ चुके, वो भगवान नहीं, वो परमेश्वर के निकट आके, वो गिड़गिड़ा के, वो प्रार्थना करके, वो परमेश्वर की ओर अपना मुंह करके
ओकर 15 साल और बढ़ा दे। हालेलुया, हालेलुया। कितना परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन कैसे करना है हमला, कैसे करना हमला, ये बात हमला समझना है। हम अपना रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त, कैसे परिवार चलाबो, कैसे घर चली, कैसे हमारा जीवन चली, ये हमारे दिमाग में हर समय बने रहते। लेकिन मेरे भाई बहन, जग का परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करते, मगर जग का कोई चिंता नहीं करे। हालेलुया, हालेलुया। वो सरस्वती हमला क्या करना है, हमको परमेश्वर के निकट आना है। वो राजा हिजकिय्याह के जीवन से हम लोग एक बात को समझ जाए, हम एक बात को समझे हैं कि वही चीज हमको एक बात रीति से समझना है कि कैसे वो प्रार्थना करी, वो गिड़गिड़ाई, अपन परिस्थिति ला परमेश्वर के सामने रखी और परमेश्वर ने वो प्रार्थना न सुनकर ओकर उस समय जो मृत्यु आ गई से ओकर समाप्ति से परमेश्वर आपको एक नया जीवन देके आयु का बढ़ा दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, पिछले समय जब से गाइड से चले हो, एक नया बहन मोर सामने आई, मोर पास एक चर्च में कहने लगी, भैया मोर जीवन में बहुत समस्याएं, बहुत परिस्थिति में बिगड़े हुए, कब मोर शादी ला बहुत साल हो गए और कोई भी मौला बच्चा नहीं होते, जेकर कारण मोर ससुराल में बड़ा तकलीफ है। मैं के जात हूं तो मैं के वाला बोलते हम शादी करके दे देना, हमसे कोई मतलब नहीं तोड़ से। अब मोर सामने एक ही रास्ता है, ये मैं आया हूं और अगर ये साथ नहीं होगी तो मोर एक ही निर्णय ले हूं कि मैं आत्महत्या कर लूं। मोर को एक ही वचन है, वह आप परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा, ये बात मैं कहती हूं, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। वो लगातार वो बहन संगति करने आना शुरू कर दी, लगातार वो आके संगति करने शुरू कर दी। प्रार्थना करें, प्रार्थना कर, लगातार प्रार्थना, लगातार रो के प्रार्थना। मेरे भाई बहन, ये सेवकाई के जीवन की गवाही है। केवल 1 महीना में ओवर गर्भ में परमेश्वर एक फल प्रदान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक समय पूरा होने के बाद ओकर जीवन में एक सुंदर बेटी प्रभु ने ओला दी और ओकर से जरिए से ओला देख के ओकर पूरा परिवार आज मसीह में पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के निकट रहना कितना जरूरी हमारे लिए। आज परिस्थिति, जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, हमला ये जानना है, हमला ये समझना है कि हम कौन से इस समय में होकर गुजरत हैं, हम कौन से समय में होकर गुजरत हैं। आए दिन हमको हमला एक नया बात सुनने को मिलत है, आए दिन हमला एक नई चीज देखने को मिलत है। हर चीज में हमला एक महत्वपूर्ण बात है। और मेरे भाई बहन को वचन है, मेरे साथ अगर निकाल थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं तो मत्ती समाचार और 12 अध्याय और 30 पद में लिखा है। कहां पर है? यहां हम एक चीज और पढ़ो, मत्ती समाचार 12 अध्याय और 30 पद को जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे। 12 और 30 एक महत्वपूर्ण वचन। अब हमारे परमेश्वर ने जो हमारा बुलाया है वो हमारे जीवन में रक्षा भी करेंगे। कैसे? 12 का 30, मत्ती 12 का 30। वो मेरे साथ नहीं, हाँ, वो मेरे विरोध में है। हाँ, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, हाँ, वो बिखेरता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ नहीं, वो उसका जीवन कैसे है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ है, वचन के अनुसार वो सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमला ज्ञान देते हैं, हमला परमेश्वर के साथ रहना है, हमला परमेश्वर के निकट में रहना है, हमला परमेश्वर के रक्षा में रहना है, हमला परमेश्वर के अधीन में रहना है, हमला परमेश्वर के अगुवाई में रहना है। और अगुवाई में हमको प्रभु ने हमला प्रभु के दास भी दे गए हैं, हमला सुनना भी है। हालेलुया। परेशानियां लोगों से भी यही होती कि सुनना नहीं चाहते, अपन जीवन में जैसा मर्जी है वैसा करना चाहते, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहते। सुनना है सबसे पहले परमेश्वर के वचन ला। हालेलुया। सुनना है परमेश्वर के वचन ला। मनुष्य के द्वारा कोई चीज नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ है। परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हमें मेरे भाई बहन एक बार सभी ये बात याद रखना है कि हम लोग कैसे यहाँ पर रहना है। हम जानता नए नियम में भी पढ़ता एक जीवन जेकर नाम रही से एक व्यक्ति जेकर नाम रही से बर्तुल में एक बंदा भिखारी मार्ग के किनारे भीख मांगने वाला प्रभु यीशु मसीह नगर में आए बाद सुनी कि प्रभु यीशु मसीह नगर में आया है। वो अपना
प्रभु यीशु मसीह पूछी का होगे तुम का पूछी का होगे तुम है ना प्रभु वो का जवाब दी का जवाब दी प्रभु पूरा आँखिए मैं देखना चाहता हूँ प्रभु पूरा आँखिए मैं देखना चाहता हूँ। आज हम जितना विश्वास करने वाले लोग आज हम जितना प्रभु पर मानने वाले लोग हैं अपन बात लेके मसीह के पास आना है। हालेलुया। अपना बात लेके प्रभु से प्रार्थना करना है प्रभु मैं कैसी स्थिति में हूँ प्रभु मैं देख नहीं सकता हूँ प्रभु मैं चल नहीं सकता हूँ प्रभु मेरे जीवन में बड़ा दुख है ये बात लेके वो अल्लाह वर्तमान के जैसे आना है और यीशु मसीह की तो रखा होगे क्योंकि मैं देखने लगूं प्रभु मैं देखने लगूं प्रभु ने आँख के रोशनी वही पर देखी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी की इस्लाम बाद में हम फिर तो ये नगर में फिर एक दिन और नहीं वही पर हालेलुया काबर की वो निकट आके से काबर प्रभु यीशु के निकट आके अपना बात न रख देने से मैं बोल भाई बहन आज हमने बात समझना है कि हम लोग काबर मसीह के निकट आना है यही भी हमारा भलाई सबसे पहली चीज जो है हम लोग मसीह की निकट कर सकते आना है कि यही में हमारा भलाई है और यही में हमारा सुरक्षा भी है और इसी में और इतने शक्ति हम बुलाए भी गए हैं हम हमारा बुलाहट भी इसलिए है कि हम उसके निकट रहें। हालेलुया। हमारा बुलाहट भी इसलिए है हम उसके पास रहें उसके निकट रहें। होगा सभी आज इस बात को समझना है कि यदि हम अपना पाप न मान लें यदि याकूब की पत्नी ऊपर और पाप लपट को तो आपने लिखा है अपने मन को बदलो हे पापियों अपना जीवन को बदलो हे दुष्कर्म करने वालों अपने मन को बदलो ये सारी बातें वहां पर लिखे हुए हैं और कहाँ पर लिखे हुए हैं कि हम सब जो है बचाए जाएं। अब बचाए कब जाएं जब उसके निकट आए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सी चीजों के निकट में हम चले जा रहे हैं आज बहुत से बातों के पीछे चले जा रहे हैं आज हमको बहुत सारा रास्ता दिखाने वाले भी हमको मिल जाएंगे लेकिन मसीह के रास्ता कौन सा रास्ता है वो खुद वो रास्ता है क्योंकि वो खुद वो जीवन है जिसमें चल के हम जो है आशीष प्राप्त करते हैं। अभी की मृत्यु के बाद एक और जो मृत्यु है ऊपर से बचाने वाला अगर कोई है तो वो मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। अभी के अगर कुछ दिन जीवन के बाद हम जो है क्या हो जाओ संसार से विदा हो जाओ लेकिन उसके बाद का जीवन उसके बाद आने वाला जीवन उसके बाद फिर प्रभु के शासन वाला जीवन वो रही प्रभु के विश्वास करने वाले लोगों के लिए वो काकर रही जो निकट थे वो काकर रही जो लहूला स्वीकार करे हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। वो लहू कैसे स्वीकार करना है परमेश्वर ने हमला जो विश्वास के वरदान दे जो अपना परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उद्धार का जो कार्य दे उद्धार का रास्ता दिखा है हम अपने ज्ञान से अपने व्यवस्था से अपने कार्यों से नहीं परंतु हम अपन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से ओकर अनुग्रह से उद्धार पाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे उद्धार के रास्ता मसीह है हमारा जीवन की आशीष मसीह है हमारे जीवन में प्रभु का कार्य मसीह है और उस मसीहत में प्रभु के विश्वास में हमारा चलना है हमारा प्रभु के निकट आना है हर समय हर निकट आना है प्रभु को बचाने वाले हर स्थिति में नूह के समय हम जानना नूह के भी समय में जब प्रभु परमेश्वर ने नूह जहाज बनाया जहाज बनाया शुरू करे है ना बहुत समय लगे लोग आके बोलने लगे कि क्या बना वो बताने लगे जब पढ़ना होने वाला है सब लोग पागल समझी बोलने लगे तो पागल हो गए कितना बड़ा जहाज उस समय में वो काके लोगों बता दी आ जाओ जहाज के अंदर लेकिन कोई उधर निकट नहीं वो कर परिवार बचाएगी परमेश्वर के निकट में। हालेलुया। हालेलुया। आज में भाई खुदा परमेश्वर के निकट आना है आज हम लोग को परिस्थिति आने वाला है वो समय आने वाला है कि फिर उसके ओकर बाद और कोई दूसरा बात नहीं रही ओकर बाद और कोई दूसरा कार्य नहीं रही ओकर बाद और दूसरा काम हम नहीं कर सकते केवल मसीह के द्वारा काम कर सकते हैं केवल मसीह में हम जीवन जी सकते हैं हमारा जीवन हमारा नहीं है हमारा जीवन मसीह के जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। और ये मसीह के जीवन मसीह के निकट में रह के पूरा हो सकता है ये मसीह जीवन मसीह में रह के पूरा हो सकता है जो बाइबिल हमरा वादा करे हैं जो वचन हमरा वादा करे हैं अपन लोगों मन पर वो लोग वो वचन पूरा होई वो भविष्यवाणी पूरा होई लेकिन कौन प्रभु में सुरक्षित रही जो ओकर निकट रह के ओकर साथ संगति करी ओकर समीप रह के
रही, अपना आप में प्रभु में समर्पित करके रही, प्रभु कही आई जब आगमन हो ही सब प्रसाद जाने वाले बन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, ये बात मुझे समझना है कि आज हम कितना समय प्रभु के निकट हैं, कितना समय हम प्रभु के समय में हैं। आज हम प्रभु में बने रहना है, आज हमारा आत्मा आत्मिक रीति से प्रभु में बने रहना है, हमें शारीरिक रीति से प्रभु में बने रहना है, क्योंकि वो समय आवत है, वो घड़ी बदलत है, वो हर परिस्थितियां बदल जाती है, हर बात में प्रभु के वचन की भविष्यवाणी होती है। जब हम बाइबल निकाल के देखतन और आपकी परिस्थिति को समझतन तो बाइबल के वचन के एक बात जो है वो पूरा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल से कोई बाहर की बात नहीं होती, बाइबल के अलग कोई बाहर की बात नहीं होती, हर एक चीज जो है वो वचन से पूरा होता है। हालेलुया। ओकर सत्य क्यों ना अपने आप ला तैयार करन, ओकर सत्य क्यों ना अपने आप ला तैयार करन कि हम प्रभु के साथ चले वाले बने। अगर हम मसीह के निकट आओ तो मसीह हमारे निकट है, हमारी प्रार्थना ला सुनी, हमारे जीवन ला ग्रहण करी, अपन परिस्थिति ला हम शायद कोई दूसरा नहीं बता सकते। कई बार विवाहित होकर अपनी पत्नी ला नहीं बता सकते, अपन पति ला नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर को बता सकते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर अपना प्रार्थना होगा दे सकता कि प्रभु मेरी परिस्थिति कैसे आवे, मोर परिस्थिति में मैं कैसे जीवत हूं, मोर जीवन में क्या तकलीफ है, ओकर सत्य प्रभु के निकट रहना है। और अगर हम निकट रहो तो प्रभु में आशीष पाओ। हालेलुया। अगर संसार के निकट रहो तो संसार में आज का होते कोई संसार के गिनती में जाओ, आज गिनती होते संसार में, है ना, का होते आज गिनती होते, हर दिन नया गिनती, हर दिन नया गिनती। कौन है? संसार वाले लोग हैं। लेकिन हमारा मन के जीवन कैसे, हम प्रभु में इकट्ठा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। वो मसीह में हम पाए जाने वाले लोग हैं, हम मसीह में रहने वाले लोग हैं। ओकर से कारण हम अपने जीवन लाइफ अच्छे रीति से चला सकें, अच्छे रीति से हम जीवन बिता सकें। ओकर से मोर प्रिय भाई बहन, आज हम यहाँ से जब जाएं एक निर्णय लेके जाओ, आज हम आप लोग जब यहाँ से जाओ एक निर्णय लेके जाओ, आप यहाँ से जब जाओ तो मैं चाहता हूँ कि अपने परिवार के लिए भी एक निर्णय लेके जाओ, ताकि आप अपने परिवार के साथ इस तरह किए जा रहे हो कि परमेश्वर के निकट रहना कितना जरूरी है। और अलग के जीवन में काम हुआ वो आपके और मेरे जीवन में काम होगी। हालेलुया, हालेलुया। ओकर सती हमला प्रभु के संगति में रहना है, ओकर सती हमला प्रभु के निकट रहना है और अपने आप ला आज प्रभु में बना के रखना है। अगर हम आज प्रभु के निकट नहीं रहेंगे तो हमारा प्रश्न है कौन हमारे हमको निकट रहे? तो फिर शैतान है। फिर शैतान आके क्या करें घर में ना प्रकार की बातें फिर करी। कभी कई बार संसार की ओर हमारी दृष्टि हो जाती है, कई बार संसार की बातों की ओर हमारी दृष्टि हो जाती है और हमारे आत्मिक जीवन में प्रभाव पड़ जाते हैं। हम संसार में तो रहना है, लेकिन संसार के रहकर संसार में नहीं बनना है, परंतु मसीह में बने रहना है। हालेलुया। बच्चे हम शिक्षा दे रहे हैं, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक जवान उस परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं। बहुत सारा परिस्थिति है आज जिनके पास सब कुछ है, आज हम रोज समाचार सुना तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। नए जवान जो एक प्रसिद्ध अभिनेता है, बहुत बड़े लोग हैं, वो हमें इसी स्थिति में आए तो उनके पास सब कुछ नहीं है, सब कुछ है लेकिन आशा नहीं है, जीवन में काम नहीं है। प्रभु ने आज हमको जितना चाहिए संसार में हम जीवो मसीह के साथ जीवो। हालेलुया, हालेलुया। और जब जाओ तब वो मसीह के साथ जाओ। हालेलुया। हमारे भी मसीह और हमारे पोती भी मसीह। हालेलुया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाई ने नौकर सती हम मसीह में रहना, ओकर निकट रहना, ओकर संगति में रहना। जब का ओकर निकट रहो, जब का ओकर संगति में रहो, ओकर आशीष पाओ, जब का ओकर कार्य में आगे बढ़ो, ओकर हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य होते जाए। ओकर सती हमें याद रखना है कि हम जितना प्रभु में हैं उतना प्रभु में और आगे बढ़ते जाना है और आगे में रहते जाना है। आइए मेरे साथ और साथ प्रभु के प्रार्थना में हम अपना समय बिता हो। आइए प्रार्थना करते हैं, हमारे गिड़गिड़ाने को करते हैं, हमारी प्रार्थना के मुख को करते हैं, हमें बचाते हैं, हमें संभालते हैं, हमें आगे का जीवन देते हैं, हमें प्रभु की अगुवाई में लेकर चलते हैं, हमें प्रभु के वादा करते हैं कि माँ अपने वचन में भी बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। मैं इन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं
आपके लोगों के साथ मिलने के लिए, आपके दास के साथ संगति करने के लिए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम आज आपके निकट आए हैं प्रभु, आप हमारे निकट आइए, हमें ग्रहण कीजिए। हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए आपके पास आते हैं प्रभु, और हमें ग्रहण करके आशीष दीजिए। आपसे मैं विनती करता हूं दयालु प्रभु, हमें अनुग्रहित करें, हमें दया में लेकर चले, अपनी आशीष से परिपूर्ण करें प्रभु। धन्यवाद देते हुए सभी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।